हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ये चीज़ 9th क्लास में स्टडी की है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन कौन सी हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v = u + at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v² - u² = 2as। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम फॉर विच ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बाकी चीज़ें वही है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को जो नाम दिया जाता है ये किस में रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे ही सेकंड का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में क्या है, रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ठीक, थर्ड इक्वेशन किसको डिस्क्राइब कर रही है, हमारे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। हमने क्या करना है, अब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है, जो हमने पीछे सीखा है उसी से इनको क्या करना है, ड्राइव करना है, इनको निकालना है। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं इसको निकालने के। एक होता है सिंपली मेथड, दूसरा होता है इंटीग्रेशन मेथड, तीसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो आज हम क्या करेंगे, सिंपली मेथड करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, वो तीनों ही के लिए सेम है। अगर क्वेश्चन में आता है कि इनमें से एक का डेरिवेशन करना है तो वो तीनों के लिए लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद initially velocity u at time t1, which is a distance x0 from the observer। Then object moving with a uniform acceleration a for time t, then the final velocity of object at point B is v at time t2, having displacement x1 from observer तो ये हमारी क्या है, कंसिडरेशन है, ये चीज़ हमने कंसिडर की है।
कि हम क्या मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। मान लेते हैं सबसे पहले ओ पॉइंट पे हमारे क्या है, ऑब्जर्वर है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, और उस टाइम पे इसका डिस्टेंस कितना था, x नोट था। इसके बाद जब ए के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उस टाइम पे टाइम कितना बोला हमने, कितना है, t1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, u है। तो ए पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, u। इसके बाद ये क्या करता है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, एक ए एक्सेलरेशन के साथ क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। और कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टी टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक मूव करने के लिए इसने टाइम कितना लिया, टी टाइम तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाते हैं, मीन इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। और यहाँ पे जब बी पॉइंट पे था तो टाइम कितना है इसका, t2। और ऑब्जर्वर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है हमारा, x1। ऑब्जर्वर से डिस्टेंस कितना हो जाता है, x1। जब a से b गया, मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, a से b के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, s है। एक बार और देख लेते हैं हमने क्या कंसीडर किया है कि ऑब्जर्वर हमारा o पॉइंट के ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ए पॉइंट पे, जिसका ऑब्जर्वर से डिस्टेंस कितना था, x नोट। उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। टाइम कितना था, t1। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव करता है, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। उस t टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कितनी करता है, s। तो t टाइम के बाद कहाँ पे पहुँच जाता है ये, b पॉइंट पे, और b पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v। उस टाइम पे हम टाइम देखते हैं तो टाइम कितना होता है, t2। अब हम इसी कंसीडरेशन का यूज करके क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। और ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या भी सेम है, चाहे हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी हो, तीनों में हम यही कंसीडरेशन लेके चलेंगे। अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन किसका करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, मीन v इक्वल टू u प्लस at। ठीक, तो इसके अंदर एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, a इक्वल टू डी बाई डी टी। अब चेंज इन वेलोसिटी कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट a से b जा रहा है, अगर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम a टू b, देन एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज, वेलोसिटी के अंदर चेंज अगर हम मान लें यहाँ पे कितना चेंज है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है और पहले कितनी थी v1। टाइम के अंदर चेंज t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 इक्वल टू a इंटू में t2 माइनस t1। ये हमारी क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। अब अगर हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ए पॉइंट के ऊपर है, ऑब्जर्वर पहले कहाँ था, ओ पे है। अगर हम ये बोल दें यहाँ से ऑब्जर्वर ओ पॉइंट से कहाँ पे चला गया, ए पॉइंट पे। जब ये ए पॉइंट पे जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन v1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, u। t1 की, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाएगा तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
0, क्योंकि उसी पॉइंट पे क्या है हमारा ऑब्जर्वर है, उसी पॉइंट पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो x नोट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है 0, और उसी टाइम पे वो क्या शुरू करता है ऑब्जर्वेशन शुरू करता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहीं से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, तो हम टाइम नोट शुरू करेंगे, तो यहाँ पे टाइम जो होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे जो टाइम t1 की वैल्यू है, जब ऑब्जर्वर A पे आता है तो टाइम कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज शिफ्ट टू पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से A पॉइंट के ऊपर क्या जाता है शिफ्ट हो जाता है, तब हम क्या बोल सकते हैं x नोट की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी, t1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर इसी पॉइंट पे आ गया, x नोट 0 हो गया, उसी टाइम पे हमने टाइम स्टार्ट किया तो t1 की वैल्यू 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u है, मीन इनिशियल वेलोसिटी पहले हमने कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है वेलोसिटी, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं v1 से v2 हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है u से v चेंज हो रही है। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी हो जाती है u, और v2 की वैल्यू कितनी हो जाती है v। अब t1 से कहाँ पे गया है t2 टाइम पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम कितना लिया t, तो उस टाइम पे अगर हम t2 को नोट करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी t2 की t, क्योंकि जब A पॉइंट के ऊपर थे हम, रेफरेंस पॉइंट A आ गया तो यहाँ पे टाइम 0, उसके बाद मूव करना शुरू किया, कितने टाइम के लिए मूव करता है t टाइम के लिए, तो जब B पॉइंट पे पहुँचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा t, मीन t2 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी t हो जाती है। तो t2 की वैल्यू भी क्या आ जाती है यहाँ पे t। अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए v2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास v माइनस v1 की वैल्यू क्या है हमारी u इक्वल टू a इंटू में t2 की वैल्यू क्या होगी हमारी t माइनस t1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो v माइनस यू इक्वल टू 80। अब u को उस साइड लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 80। ये हमारी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं वी स्टार। इस इक्वेशन का हम फर्दर भी क्या करें आगे यूज़ करते हैं। तो दोबारा देख लो, इसमें सबसे मेन पॉइंट कहाँ से है, एक्सेलरेशन क्या आता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो हम क्या मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1। ये हमारे क्या आती है एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू आ जाता है a इंटू में t2 माइनस t1। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे शुरू होती है कि जब हमारा ऑब्जर्वर O पॉइंट से कहाँ पे शिफ्ट होता है A पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले ऑब्जर्वर के बीच का O और A के बीच का डिस्टेंस कितना था x नोट था। जब ऑब्जर्वर ही यहाँ पे आ गया A पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये खत्म हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पे आ रहा है A पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे x नोट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। जब A पॉइंट पे ऑब्जर्वर है और उसी टाइम पे वो क्या करता है ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, तो उसी टाइम पे टाइम क्या होगा उसका 0 हो जाता है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मानेगा, जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी u, मीन v1 की वैल्यू क्या हो जाती है u। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट A एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है कितने टाइम के लिए t टाइम के लिए, t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाता है ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी t, क्योंकि यहाँ पे टाइम 0 था और यहाँ तक चला जब उसने टाइम कितना लिया t, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी t वैल्यू हो जाती है। और इसमें A से B के बीच का हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है x। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा तो A से B पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा वो s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है।
ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। फिर हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू जो चेंज हुई हमारी, ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी और हमारे पास क्या आ जाती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ जाता है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन था बाय ये सिंपल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, वहाँ पे इसका यूज होगा, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, मीन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका हम डेरिवेशन करते हैं। एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो भी, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मीन वी एवरेज यहाँ पे क्या होगी, x1 माइनस एक्स नोट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट कितनी थी x नोट, फिर कितनी होगी x1 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम t1 माइनस t2। v एवरेज किसके इक्वल होगा, v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2। जब कोई भी ऑब्जेक्ट t टाइम के लिए चल रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी क्या है v1, फिर क्या होती है वेलोसिटी v2, उस सिर्फ एक ही टाइम इंटरवल हो तो वहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को ऐसे ही रख लेते हैं। जब ये v एवरेज को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2 इंटू इक्वल टू x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन स्टार से v2 की वैल्यू निकाल के हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। तो v2 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, तो v1 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 प्लस a t2 माइनस t1। v2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें क्या है, प्लस v1 डिवाइड बाय 2, और ये किसके इक्वल है, x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो इसको हम क्या लिखते हैं, x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब ये इक्वेशन आ गई यहाँ से हमारे पास, ये थी, ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ जाती है v1 प्लस v1 क्या हो जाता है, 2v1, और यहाँ पे a इंटू में t2 माइनस क्या है t1। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाती है, v1 प्लस v1, 2v1 बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या रह गया v1, यहाँ पे क्या है a इंटू में t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2 प्लस a बाई 2 t2 माइनस t1, और 2 इसके किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। इस साइड क्या है, x1 माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब हम x1 माइनस एक्स नोट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, x1 माइनस एक्स नोट, इसके डिवाइड में क्या है, t2 माइनस t1। ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब इस साइड आके मल्टीप्लाई में होता है तो ये v1 के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा और इस फैक्टर के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, v1 के साथ भी ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा t1 माइनस t2, और a बाई 2 t2 माइनस t1 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा।
तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होते हैं T2 माइनस T1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है भी x1 माइनस x0 की वैल्यू निकाल ली है, इस T2 माइनस T1 को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो V1 के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो T2 माइनस T1 का स्केयर हो जाता है। इसके बाद व्हेन ऑब्जर्वर इज शिफ्ट टू दी पॉइंट ए, जब ऑब्जर्वर किस पे आ जाता है, पॉइंट ए के ऊपर आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, मीन हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे जाता है, ए पे, मीन x0 की वैल्यू 0, जो हमने पहले सीखा है x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, जो टाइम है T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया इसने, t टाइम लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x1 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले वाला तो क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा s है, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, s हो जाती है। ये सारी वैल्यू क्या करते हैं हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू s, x0 की वैल्यू 0, v1 की वैल्यू, हाँ ये हो रहेगी हमारा v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है u, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाती है u, t2 की वैल्यू क्या है हमारी t, t1 की वैल्यू 0 प्लस a/2, t2 की वैल्यू t और t1 की वैल्यू 0, इसका स्केयर, s माइनस 0 किसके इक्वल है, s t माइनस 0 t, u इंटू में t प्लस 1/2 है a, t माइनस 0 क्या रहता है t का क्या है स्केयर, तो a t स्केयर, तो ये हमारी क्या जाती है इक्वेशन आ जाती है। ये क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। ये इक्वेशन हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो ये सिंपली अभी हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके चलते हैं और सारा ये डेरिवेशन करते हैं। तो हमारी थर्ड इक्वेशन रहती है, सिर्फ थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। मीन v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल टू 2as। अब ये इक्वेशन निकालनी है। एज वी नो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होते हुई, कुछ पीछे वाला ही पार्ट हमारा जो पिछली इक्वेशन में यूज किया, v एवरेज किसके इक्वल है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मीन v एवरेज वेलोसिटी x1 माइनस x0 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2। अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं a से b तक, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या जाता है v2 प्लस v1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x1 माइनस x0 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन स्टार इक्वेशन क्या है हमारी, v2 माइनस v1 इक्वल टू a इंटू में t2 माइनस t1। तो यहाँ से
हमारे पास यहाँ पे देखो इसमें क्या है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2s। यहाँ पे टाइम नहीं है तो हमने यहाँ से जो इक्वेशन ये आ रही है इसमें से टाइम क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हमारी t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या आती है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। तो हमारी t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या जाती है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। और इस इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू क्या है, v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2, v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2। और अगर इसको इस साइड मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू x1 माइनस x0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, t2 माइनस t1 की। t2 माइनस t1 की वैल्यू है t2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। तो यहाँ पे v2 प्लस v1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से t2 माइनस t1 की वैल्यू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a, x1 माइनस x0। अब हमारे पास मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, किसके इक्वल आता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के। अब यहाँ पे क्या है, v2 प्लस v1 v2 माइनस v1, तो ये क्या हो जाएगा, v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर, v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर डिवाइड बाई 2a इक्वल टू x1 माइनस x0। फिर हम क्या कर देते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर इज शिफ्ट टू पॉइंट ए, जब ऑब्जर्वर कहाँ पे आ जाता है, ए पॉइंट पे, मीन हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, ए के ऊपर आ जाता है। तो हमारे v2 की वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है u, डिस्प्लेसमेंट x1 की वैल्यू s और x0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम इसको इस साइड लिख लेते हैं कि v2 स्केयर है, तो v2 स्केयर की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, v। तो v2 स्केयर की जगह v पुट कर दी। इसके बाद है v1 स्केयर, v1 स्केयर की वैल्यू क्या है हमारी u का स्केयर डिवाइड बाय 2a इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास s और माइनस x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, v स्केयर माइनस u स्केयर, 2as को इस साइड मल्टीप्लाई करते हो, s माइनस 0 क्या रहता है s, तो इस साइड क्या आ जाता है 2as। तो v स्केयर माइनस u स्केयर किसके इक्वल आ जाता है हमारा 2as के। क्लियर, ये तो हमारी क्या आ जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, मीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन है। किसके बाद सिंपली एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के साथ जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन किसके लिए, सिंपली तीनों में जो डेरिवेशन किया हमने ये किसके लिए था, किस मेथड के द्वारा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा था, किसके अंदर, इन ए स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन मोशन भी लिखा हुआ मिल सकता तुम्हें बुक में, ठीक है। तो ये हमारा इस मेथड के द्वारा क्या था, डेरिवेशन था। नेक्स्ट हमारे जो इंटीग्रेशन और ग्राफिकल मेथड रहता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।